ये स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? दिखाइए। अरे गंदगी हटाओ, साफ सफाई कराओ, नालियों की सफाई कराओ, मच्छर वाला काट रहे, बीमारियां बहुत फैल रही है। कोई सुनने वाला भी नहीं है, नहीं तो पंचायत का कोई सुनने वाला नहीं, कोई कलेक्टर साहब सुनने वाला कोई नहीं, विधायक कोई जो इस गंदगी में दुकान चला रहे हैं आप। ग्राहक आते हैं यहाँ पर? क्या करो, ग्राहक नहीं आते, मजबूरी खातिर बैठना करता, पेट के खातिर तबियत खराब हो रही, गोली खा के बैठ रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत मन दुखता है साहब, पिछले 20 सालों से परेशान हो रहे हैं हम इस काम के। सारी मेरी गंदी वाड़ों से बाजार में थी। कर्मचारियों की तनख्वाही बाकी नहीं, गंदगी फैल रही है, साफ सफाई नहीं हो रही है। ये आके लोग ही गंदे हैं, तो गंदगी तो रहेगी वो तो। सफाई हो और क्या। आवाज उठाई इसके लिए कभी? चल रहा है, चलता रहेगा, ऐसा ही चलेगा। ये चलता ही रह रहा है, ये चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मैं अरनोद में हूँ और अरनोद की नगर पालिका के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में कि नगर पालिका अरनोद आपका हार्दिक स्वागत करती है, वो भी कचरे के साथ। अगर नगर पालिका में किसी को आना है तो वो जो है यहाँ कचरे से उसका स्वागत होगा एक तरीके से। तो ये अरनोद है और अरनोद में कचरा यहाँ पर पड़ा है, तब आप स्थिति समझ सकते हैं कि जब नगर पालिका के सामने ही कचरा पड़ा है तो फिर नगर की क्या स्थिति होगी। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का ही ये कहना है कि स्वच्छ भारत बनाएंगे, लेकिन उस योजना को कहीं ना कहीं इसी तरीके से अधिकारियों ने, यहाँ के जो प्रशासन है, उन्होंने इसी तरीके से उसको कचरे में डाल दिया है, उसी सपने को कचरे में मिला दिया है। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक स्थिति जो है यहाँ पर बन चुकी है। ये यहाँ पर इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही, कीचड़ हो रहा है। दिखाइए साहब, थोड़ा सा पीछे जाइए और इस दुकान की स्थिति दिखाइए कि दुकान इन्होंने कहाँ पर लगा रखी है। बिल्कुल कीचड़ हो रहा है, बदबू आ रही है, तो ऐसे में तो कोई आपसे ये केले वगैरह आपके फल फ्रूट लेना नहीं चाहेगा। हाँ सर, नहीं। तो यहाँ क्यों लगा रखी है आपने? सर क्या करे सर, कहाँ लगाए फिर? मजबूरी आपकी भी। जगह और कोई है नहीं? जगह और कोई है नहीं। मजबूरी बताता हूँ मैं इनका। ये दुकानदार है तो इनको खड़ा होना है इसी कीचड़ में, तो इन्होंने एक दो ईंटें रखी हुई है और इस तरीके से खड़े होते हैं। इसी तरीके से होता है। इस स्थिति को देखने के बाद मैं तो इनसे नहीं खरीदूंगा। मैं शिकायत ऐसे नहीं करूँ, वो तो ऐसी शिकायत करूँ यहाँ का सरपंच मेंबर सब बंद हो जाए, ऐसी शिकायत करूँ। करिए, कर दूंगा। मेरे घर आगे बरमो तो चौधरी कॉलोनी में। दूसरी कॉलोनी? अरे चौधरी कॉलोनी बर्मा ही नहीं था मेरे। किसी ने लगवाया? नहीं लगवाया है। किसी ने नहीं लगवाया, अभी तक नहीं लगाया। अभी तक नहीं लगवाया। और ना सड़क बनी है और लाइट की सुविधा भी नहीं है ऐसे सर। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यही रहती हूँ, अरनोद की रहने वाले हैं। ये दुकान आप ही की है? ये दुकान मेरी क्या काम की? तो फिर मैं तो ससुराल जा रही हूँ, जावरा। अच्छा, ससुराल जा रही है। और ये पियर है आपका? हाँ। तो फिर कैसा लगता है पियर आते टाइम? अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इस गंदगी को देखते हुए? गंदगी को देखते हो आती है। अच्छा। हाँ। आपके मोहल्ले में भी गंदगी है? मेरे मोहल्ले में गंदगी है ही नहीं, मेरे ससुराल में कभी आपके नहीं है? आपके ससुराल नहीं, पियर में जैसे आपके ससुराल वाले आते होंगे वो भी ये देखते होंगे, तो ससुराल वाले यहाँ आते ही नहीं, कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? शौक नहीं है उनको आने का। ऐसी गंदगी में शौक नहीं है? हाँ। इस गंदगी की वजह से नहीं आते? हाँ। अच्छा, चलिए। क्योंकि यहाँ के लोग ही गंदे हैं, तो गंदगी तो रहेगी वो तो। हाँ। यहाँ के लोग गंदे इसलिए? यहाँ के लोग ही गंदे हैं। हाँ, वो साफ सफाई नहीं करते हैं ना? साफ सफाई नहीं करते हैं। अच्छा, दिखाइए और दिखाते हैं। नहीं, और दिखाते हैं ना, प्रतीक्षालय दिखाते हैं साहब। ये देखिए, प्रतीक्षालय में ये कुछ तो लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ से बहुत मतलब गंदी वाली बदबू आ रही है। बदबू नहीं आ रही आपको यहाँ पर? कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं? तो यहाँ तो बाथरूम की, पेशाब की, सबकी बदबू आ रही है ना? बहुत भयंकर दुर्गंध आ रही है। और आइए, ये एक तरीके से प्रतीक्षालय है जो जर्जर भी हो रहा है, कभी भी गिर भी सकता है और बहुत बेकार स्थिति में ये है। बाथरूम तो मैं दिखा भी नहीं सकता और ये टूटा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर लगा हुआ था शायद, और पानी यहाँ पर भरा हुआ है। पूरा क्षतिग्रस्त तो हो ही रहा है, लेकिन आइए। और ये वो द्वार है गौतमेश्वर महादेव जाने के लिए बनवाया, अलग हटिए आप। ये दिखाइए, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, इसको कोई उठाने वाला नहीं है। और ये वो द्वार है जो शायद अभी बन भी रहा है ना, और यहाँ पे हर जगह जो है कचरा पड़ा हुआ है। ये गंदगी का अंबार है, जगह जगह आपको सिर्फ गंदगी दिखाई देगी। बताइए साहब, साफ सफाई नहीं हो पा रही है आपके अरनोद शहर में, क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारियों की तनख्वाही बाकी नहीं, गंदगी फैल रही है, साफ सफाई नहीं हो रही है। तनख्वाही बाकी है? हाँ, तनख्वाह बाकी कर्मचारियों की सबकी 4-5 महीनों से। तो इस बार कर्मचारी नहीं देंगे, करेंगे। मेन कारण यही तो है, और क्या है।
कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, मेन कारण यही है कि साफ सफाई नहीं हो रही। ये देखिए साहब, हाँ एक बार दिखा देता हूँ, ये दिखाइए, आइए। ये स्थिति है, जगह जगह सब्जी, पॉलीथीन, कागज, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? भोला। भोला जी, कहाँ के रहने भोला वाले? चाय वाला अरलोद। भोला चाय वाला अन्नो। हाँ, पशु चिकित्सालय के बाद दुकान है चाय की। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 1 महीने से गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे, और बीमार हालत खराब हो गई, और कोई ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं चाय पीने के लिए। ग्राहक नहीं आ रहे हैं? हाँ, चाय पीने के लिए बदबू मार रहे हैं। और ग्राम पंचायत वाले डेली 5 रुपए ले जाते हैं, और गुरुवार हाट के दिन 10 रुपए ले जाते हैं पट्टी ठेला गाड़ी वाले से। वो साफ सफाई में लगते हैं, उनको वेतन भी नहीं दिया। 4-5 महीने वेतन बाकी, तो वो कैसे काम साफ सफाई करेंगे? मतलब पहले दुकान चलती थी, अब पहले अच्छी चलती थी, अब कोई ग्राहक भी नहीं आ रहे, बदबू मार रही ना यहाँ। हम खुद परेशान, हम मेरा भी स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हो गया? हाँ, इलाज चल रहा मेरे का, मेरे मिसेज का, सबका इलाज चल रहा। सच बताऊं तो अभी यहाँ पर मतलब ऐसी दुर्गंध आ रही है कि असहनीय है। मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए तो ठीक है मैं खड़ा हूँ, बट बहुत ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। और ये लोग यहीं पर काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं सर? खेती करते हैं, कहाँ के हैं? नायका पटार। अच्छा, इस अन्नोद की इस स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनंत में सारी मेरी गंदी वाड़ों से बाजार में थी, कोई मतलब नहीं है ना? कोई मतलब नहीं। तीर्थ स्थान है आणि गेले। गौतमेश्वर है? हाँ, गोतमेश्वर तीर्थ स्थान है। हासू म्हणा की मान धुवाई जात पता नहीं गंदगी थी, मना बीमारी नहीं व्या क्या होती वाना जाया। मुझे बताइए, सुबह से अभी तक कितनी फल फ्रूट सब्जियां बेच चुके हैं आप? कहीं नहीं गया, राखिन की हाल तो बेटी हूँ तो हाल। और क्या लगता है आपको, आपकी क्यों दुकान क्यों नहीं चल रही है? गंदगी रहे साफ थी, साफ सफाई रहे साफ थी, गंदगी रहे साफ थी। ऐसे दुर्गंध में कौन लेना है ना? कौन ले आधा पी व्या भले जो। आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत अन्नोद से क्रमोन्नत हुई नगर पालिका अन्नोद में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कचरा पड़ा हुआ है, और ये सिर्फ कचरा यही नहीं, पूरे अन्नोद के हर चौराहे पे कचरा पड़ा हुआ है। इसकी कोई सुनवाई कर नहीं रहा है। मंत्री जी ने नगर पालिका बनाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उनको, लेकिन सिर्फ नगर पालिका बनाकर छोड़ देना ये कोई सौतेले व्यवहार से कम नहीं है। दुकान के जस्ट बाहर कचरा पड़ा हुआ है आसपास वालों का है सबका। हाँ नहीं तो वो आपको यूँ थोड़ी बोल रहा, आपने डाला है। मतलब पर समस्या तो आती होगी ना, ग्राहक आने में हिचकिचाते होंगे, बदबू आती होगी, ऐसी चीजें तो होती होगी। तो आइए बताइए एक बार, कहाँ से? अच्छा, आदि हो गए? अब कई तो बदबू ही नहीं आती होगी मतलब, है ना? क्या करें? क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। सफाई हो, और क्या है? अच्छा, सफाई होना चाहिए। आवाज उठाई इसके लिए कभी? नहीं, क्यों आवाज क्यों नहीं उठाई? बैठे हुए हैं, आप उठा रहे आवाज तो क्या? तो ये सिर्फ मेरा कर्तव्य थोड़ी, आप दुकानदारों का, आपके आसपास रहने वाला, आप सबका कर्तव्य है ना। चल रहा है, चलता रहेगा, चल रहा है, चलता ऐसा ही चलेगा। ये चलता ही रह रहा है, ये चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, आइए। गंदगी हो रही है ना जी, नालियाँ साफ नहीं हो रही, नालियाँ नहीं हो रही है, बदबू आती होगी, बदबू आती है, और उसी की वजह से ग्राहक भी नहीं आते हैं। सही, क्या कहना चाहते हैं जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे? यही कहना चाह रहे, सफाई होना चाहिए हमारे यहाँ पे। सफाई होनी चाहिए। हाँ। क्या समस्या आ गई, क्यों धरना दे रहे हैं? सर, अर्नोद नगर में लगभग पिछले 3 महीनों से साफ सफाई बिल्कुल चरमरा रही है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, नालियां जाम पड़ी है, और अधिकारियों को 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। अच्छा। अधिकारियों का कहना है कि हम ऊपर अपील कर चुके हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, और हमारे पास कोई बजट नहीं है इस नाम का। मेरे को ये बताइए साहब कि अभी किसके पास जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये जो नगर है अर्नोद, इसकी साफ सफाई हो? जब से नगर पालिका बनी है, नगर पालिका बनी और 6 महीने हो गए हैं, और नगर पालिका बनने के बाद में जो आयुक्त का जो चार्ज दिया है, हमारे नितिन जी मेरा और तहसीलदार जी है, उनके पास इसका चार्ज है। हम उनसे भी कई बार व्यक्तिगत मिल चुके हैं, मगर उनका है कि कहना है कि जब सरकार के द्वारा जब आईडी चालू कर दी जाएगी तब बजट भी आएगा और अर्नोद की जो व्यवस्था है उसको सुचारू करेंगे, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। नहीं तो अभी आपके नगर में कोई गाड़ी वाड़ी चलती है कचरा उठाने के लिए, कुछ ऐसी व्यवस्था है? अभी गाड़ी ग्राम पंचायत के द्वारा पहले चलती थी, और ग्राम पंचायत बनने के बाद हटने के बाद नगर पालिका घोषित हुई है। उसके बाद में यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है उनको 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, तो उनको भी रोजी रोटी चलानी पड़ती है, उनका भी घर का शासन चलाना पड़ता है। वो कब तक इस गांव की सेवा करेंगे? अच्छा, ये जो धरना आप दे रहे हैं ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के थ्रू है, आम जनता के थ्रू है, क्या हो रहा है ये? नहीं, ये कोई किसी भी बैनर तले ये धरना नहीं दिया गया है। हम सिर्फ आम जनहित में सोच के बैठे हुए हैं कि कम से कम इस स्वच्छता हो जाए तो ना तो कोई बीमारी फैलेगी, कुछ भी नहीं होगा। बारिश के कारण इतनी गंदगी हो गई है कि पूछो मत, उन पे आवारा पशु घूम रहे हैं, कर रहे हैं कचरे के ढेरों पे। तो आने वाला समय और दुखदायक हो, इससे अच्छा तो ये सफाई हो जाए।
क्या क्या एक्शन अभी तक लिया है आप लोगों ने? हम लोगों ने 2 बार तो ज्ञापन दे चुके हैं और उसके बाद हमने प्रशासन को बोला था कि हम धरने पे बैठेंगे। हम 3 दिन से धरने पे बैठे, अभी तक प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली हमारी कि हम क्या कर रहे हैं। आपके बैठने नहीं बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई भी फर्क नहीं पड़ा प्रशासन को। यहाँ नगर पालिका बनी उसके बाद से बिल्कुल हरनौत की स्थिति बहुत खराब हो गई है। यहाँ साफ सफाई नाम के इन्होंने भी एक बार पहले भी हड़ताल की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ जन्म मृत्यु तक दर्ज नहीं हो रही है लोगों की हरनौत पंचायत इस नगर पालिका में। तो हालत बहुत खराब है हरनौत की। ये कहते हैं कि बजट नहीं है, वो नहीं है, तो बजट कौन लाएगा? गांव के लोग लाएंगे कि मांग के? जिसके पास चार्ज है वो लाए, मंत्री लाए, या वो जिनके वो अधिकार क्षेत्र में वो लाए। लोग थोड़ी जाएंगे बजट लेने के लिए। लोगों को नरेगा बंद हो चुकी है पूरी तरह से। उसके बाद आप देख लो, आज लोगों के पुश्तैनी पट्टे बनने बंद हो गए। उसके बाद आप देख लो कि बिल्कुल तरह से नगर पालिका नाम से कुछ नहीं, केवल नाम दे दिया बस नगर पालिका। इसके अलावा ना कोई बजट है और ना कुछ नहीं है, बस केवल नाम की नगर पालिका है। चलिए एक बार, हाँ बिल्कुल बोलिए, बताइए क्या आप क्या कहना चाहेंगे कचरे को देखते हुए नगर की? मेरा ये कहना है, हर टर्न मोड़ पे कचरा है और सीजन बीमारी चल रही है। हर घर में तो बाटले चढ़ रही है, सभी बीमार हैं और सफाई नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे क्या? जब आयुक्त ही नहीं सुन रहा है तो आम जनता क्या करेगी? अब आगे क्या एक्शन लेंगे अगर आपकी जो लगातार आप बैठे हैं इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है? नहीं होती है तो चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करेंगे, बैठे हैं चौराहे पे। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन।